Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we study social study for Pakistan. Our first session 1 Geography. Chapter 1 Geography of Muslim world. It's mean कि हम दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे कि वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं और वो क्या होती हैं, वो मुस्लिम वर्ल्ड्स या मुस्लिम कंट्रीज़ वो कैसे बनती हैं. First topic, the Muslim world. Islam is the second largest religion and the fastest growing one in the world. अब इसमें वो हमें ये बता रहा है कि जो इस्लाम है वो दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है और दुनिया में तेज़ी से ग्रो करने वाला है. यहाँ बुक में आपको एक मैप दिखाया गया है जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स की परसेंटेज बताई हुई है कि मतलब उनकी क्या परसेंटेज है वर्ल्ड में, कितने मुसलमान, कितने हिंदू और डिफरेंट किस्म के जो रिलीजन है उनकी परसेंटेज क्या है. यहाँ पे मुस्लिम की क्या है 21% एंड क्रिश्चियंस की क्या है 33%. मतलब कि हाईएस्ट जो है वो या कह लें कि नंबर 1 पे जो है वो 33% है एंड द सेकेंड वन इज़ 21% मुसलमानों की है. The Muslim world to mean those countries whose governments has declared that they are Islamic states. For example, Iran, Saudi Arabia and those countries where the majority of population is Muslim. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम वर्ड क्या होता है. मुस्लिम वर्ड वो होता है जहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो ये क्लियर कर दे कि यहाँ पर जो मुसलमानों की मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ईरान और सऊदी अरेबिया. इसका मतलब ये है कि ईरान में और सऊदी अरेबिया में मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मुस्लिम कंट्रीज़ कहा जाता है. The Muslim world stretches about 15,000 km east to west and 6,000 km north to south. अब इसमें भी ये हमें बता रहा है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू मैप देखें तो ईस्ट से वेस्ट मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ मतलब कितनी एग्जिस्ट कर रही है 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट. और अगर हम नॉर्थ से साउथ देखें तो वो क्या है 6,000 किलोमीटर. Inside this vast region, there are bound to be many differences, but the whole area is bound together by faith in Islam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Quran. अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जो इस तरह की रीजन्स होते हैं या एरियाज़ होते हैं उनमें वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन उनका जो फेथ है इस्लाम में जो उनका फेथ है वो क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक. मतलब वो इन दो चीज़ों पर जो है वो कायम रहते हैं और इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता. Most of Muslim countries are located on level land. The main mountains are Altus Range in North Africa, the highland of Ethiopia, Yemen and the southern end of Saudi Arabia, ईस्टर्न तुर्की एंड मच ऑफ ईरान. अब यहाँ पे वो हमें जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में जो माउंटेन्स हैं उनकी रेंज बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो माउंटेन्स जो हैं वो लोकेट करती हैं. जैसे कि हमारे नॉर्थ में अफ्रीका है, इथोपिया है, यमन है, और अगर हम साउथ में देखें तो सऊदी अरेबिया है, और अगर ईस्ट में देखें तो तुर्की है, ईरान है. मतलब ये यहाँ पे बताया हुआ है कि किन किन जगह पे जो है वो माउंटेन्स जो हैं वो लोकेट करती हैं. द हाईएस्ट रीजन्स ऑफ ऑल आर अफगानिस्तान एंड द हिंदू कुश एंड काराकोरम माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान. However, few people live in this mountains regions. अब यहाँ पे वो हमें पाकिस्तान के बारे में बता रहा है कि पाकिस्तान में जो माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, वो कहाँ पर है, हिंदू कुश है, काराकोरम है, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे वो ये भी हमें बता रहा है कि जो इस तरह की एरियाज़ होते हैं, इस तरह की जो सिटीज़ होती हैं, कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ पे कुछ लोग ही जो है वो रिहाइश पजीर होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ही रहते हैं. Much of the Muslim world except for Malaysia, Indonesia and some part of Africa has very little natural vegetation.
More than half of the world areas is hot desert, temperate desert, semi desert and scrub. अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि मुस्लिम दुनिया में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर नेचुरल वेगेशंस नहीं होती है, जैसे कि मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर जो है वो नेचुरल वेगेशंस नहीं होती हैं। इसके अलावा ये हमें यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा एरिया ऐसा होता है जो कि गर्म सहरा होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और या फिर थोड़ा कम गर्म होता है, इस तरह की मतलब वहाँ के जो मौसमी हालात होते हैं वो इस तरह के कुछ होते हैं। ओके स्टूडेंट, कम टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे हैं, एक मैप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको एक ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि ये क्या है, ये पाकिस्तान को लोकेट कर रहा है। पाकिस्तान बता रहा है कि यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपके साइड पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या है, ऑफिशियली देयर आर 55 कंट्रीज़ whose Muslim population is from more than 50% to 100%। अब वो इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है कि 55 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, और वो परसेंटेज क्या है, 55% से 100% जो है वो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। कितनी कंट्रीज़ में, 55 कंट्रीज़ में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मतलब याद रखनी है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर ऑब्जेक्टिव। Muslim are otherwise found in almost all other countries where they form 1% to 36% of population। अब यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, वहाँ पर भी जो अगर मुसलमान है तो वो उनकी क्या परसेंटेज है, 1% से 36% पॉपुलेशन वहाँ पर भी मौजूद होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी याद करनी है। In these desert areas, apart from a few oases, little or nothing grow except very tough plants which can survive in such harsh condition। यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि सहरा के कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर मतलब कुछ भी ग्रो नहीं होता, वो ना होने के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सख्त किस्म के प्लांट्स जो होते हैं, वो मतलब सख्त लकड़ी कह लें कि वहाँ पे ग्रो करती है, जो कि किसी काम की नहीं होती है, और अगर आ भी जाए तो किसी हार्श कंडीशन में, तो किसी मुश्किल वक्त में वो हमारे किसी ना किसी काम आ सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये कि जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, दिस कैन प्रोवाइड फूड ओनली फॉर द हार्डेस्ट शीप एंड गॉड्स। इसका मतलब ये है कि वो हमें बता रहा है कि जो इस तरह की लकड़ी होती है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, वो सिर्फ जो है वो जानवरों के काम आते हैं, उनकी खुराक के तौर पर वो सिर्फ काम आ सकते हैं, अदरवाइज़ उनसे किसी किस्म का कोई काम नहीं लिया जा सकता है। as usually kept by nomadic or semi-nomadic people who wander with their flocks and herds in search of pasture। अब नोमेडिक पीपल कौन से होते हैं और सेमी नोमेडिक पीपल वो होते हैं, खाना बदोश कहते हैं नोमेडिक को, मतलब कि जो अपनी जगह पर एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, वो अपने खुराक के लिए, अपने शेल्टर्स मतलब घर वगैरह के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हैं काम करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद जो सर्वाइव करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको कहते हैं खाना बदोश। There are, however, considerable areas of tropical rainforest in part of Central Africa and Southeast Asia which produce huge amounts of timber and tropical forest products such as rubber and tropical fruits। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीका है, और हमारे साउथ ईस्ट में जो है वो एशिया है, जो कि हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस करती है टाइम्बर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब इनका मतलब ये है कि वो लकड़ी है जो कि हमारे फर्निश के लिए काम आती है। ठीक है, इसके अलावा वो हमें रबर और ट्रॉपिकल फ्रूट जो कि हमारी मतलब खुराक में भी इस्तेमाल होती हैं, इस तरह की वो प्रोडक्ट जो हैं वो हमें मुहैया करती हैं। इन अदर कंट्रीज़ गुड फार्म क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन द वैलीज ऑफ द ग्रेट रिवर्स, द नील, टिगर, एम्पीरेट्स एंड इंडस, एंड इन अदर प्लेसेस बाय इरिगेशन।
अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की जो वैलीज़ वादियाँ होती हैं वहाँ पे जो है एक अच्छी काश्तकारी होती है, जहाँ पर दरियाई सिस्टम मतलब बड़ा होता है, जहाँ पे फरात होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि काश्तकारी जो है वो बहुत अच्छी होता है, जिससे हम मतलब वो हमें उनसे जो प्रोडक्शन मिलती है, जो कह लें कि वहाँ से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम लोग कुछ MCQs करेंगे। फर्स्ट वन, विच कंट्री इज़ नॉट एन इस्लामिक कंट्री। इसमें वो पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री जो है वो इस्लामिक नहीं है, पाकिस्तान, ईरान, UK या सऊदी अरेबिया। द आंसर इज़ UK। The second is the Muslim world stretches about dash किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। अब वो पूछ रहा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर, 16, 18 और 19। द आंसर इज 15। थर्ड इज विच एरियाज प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। वो पूछ रहा है कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हमें रबर की और ट्रॉपिकल फ्रूट्स की प्रोड्यूस हमें मिलती है। सेंट्रल अफ्रीका, अमेरिका, बोथ A and B and none of these। द आंसर इज सेंट्रल अफ्रीका। इस्लाम इज़ द लार्जेस्ट रीजन। वो पूछ रहे हैं कि इस्लाम किस नंबर पर आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। द आंसर इज सेकंड। क्रिश्चियन रीजन इज डैश परसेंटेज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। वो कह रहा है कि जो क्रिश्चियन का रीजन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन में उसकी क्या परसेंटेज है, 6%, 26%, 33% और 21%। द आंसर इज 33%। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये जो चैप्टर आज हमने रीड किया है आपने इसको घर पे रीड करना है, इसकी एक्सरसाइज को अपनी कॉपीज़ पे करना है और इसे लर्न भी करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।